call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 6 चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है त्रिभुज। गुड इवनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी जो बच्चे B25 के थे, है ना, B25 के जो बच्चे थे, उनको पता है कि आपकी क्लास होती थी मंगल, वीर और शनिवार को। फिर आपको क्या किया गया? B10 में शामिल किया गया, और B10 की क्लास होती थी सोम, बुध और शुक्रवार को। ठीक है। पर अब क्या हुआ है? अब ऐसा हुआ है कि पहले ये प्लान था कि हम इनको अलग अलग कर देंगे, 25 को अलग कर देंगे और 10 को अलग कर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक अवंती क्लासेस चलेंगी, अब आप ऐसे ही पढ़ोगे, दोनों मिलके ही पढ़ोगे। तो इसलिए क्या किया है, जो B25 है इसका नाम बदल के B10 रख दिया है, जो कि आप सभी बच्चों ने देखा भी होगा, जैसे कि आप कह भी रहे थे कि B25 जो ग्रुप है उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया है? B10, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी क्लास B10 के नाम से जानी जाएगी। B25 जो आपका ग्रुप है, ग्रुप तो वही है, ग्रुप नहीं बदला है, बस उसका नाम बदला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब आपका नाम है B10 और क्लास को होगी तो क्लास रोज होगी। जो B10 के बच्चे हैं उनका नाम तो पहले से ही B10 था, उनके ग्रुप का नाम तो पहले से ही B10 था, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो B25 के हैं वो ध्यान से सुने कि अब आपका नाम भी, आपके ग्रुप का नाम भी B10 हो गया है। ठीक है। और दोनों बैचेस के बच्चों के लिए एक ही चीज जरूरी है कि पहले प्लान था कि पेपर के बाद शायद फिर से वैसा हो जाए कि B10 की क्लास लगे सोम, बुध, शुक्र को, और B25 की लगे मंगल, वीर, शनि को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्लासेस जो है वो रोज होंगी, और ग्रुप का नाम हो गया है B10 और B25 को अब हटा दिया, नाम हटा दिया। ठीक है, ग्रुप वही है, तो अब आप पूरी की पूरी क्लास B10 ही होगी। तो बस ये आपको बताना था। आपकी जो क्या हो गया मैम, टाइमिंग भी चेंज होएगी? नहीं, टाइमिंग तो सेम है ना। देखो, टाइमिंग तो आपकी 8:30 ही है, तो टाइमिंग तो 8:30 ही रहेगी, बस नाम चेंज। ठीक है, बस नाम चेंज हुआ, 25 से बन गया है B10। और क्लास कब लगेगी? तो क्लास तो रोज ही लगेगी अब। ठीक है, क्लास कब लगेगी? तो क्लास तो रोज ही लगेगी, बस संडे को छोड़ के रोज क्लास लगेगी, हफ्ते के 6 दिन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने इस चैप्टर को। पिछली क्लास में हमने 6.1 पढ़ी थी, आज हम 6.2 पढ़ेंगे। 6.2 को पढ़ने के लिए हमें इस प्रमेय का आना जरूरी है, तो इसको एक बार सीखते हैं। पिछली क्लास में भी थोड़ी सी सीखी थी, पर इसको अभी बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। तो ये कह रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इतनी शुद्ध हिंदी देख के आपको तो मतलब इसको समझने में बिल्कुल दिक्कत आई होगी। लिखा यहाँ इतनी अजीब भाषा में लिख रखा है, लेकिन ये है बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है जो लिखा है, हालांकि वो पढ़ने में अजीब है, लेकिन जब इसको सीखोगे, सुनोगे तो काफी आसान है। इस प्रमेय को ध्यान से सीखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इसको नहीं सुन पाए और इसको नहीं सीख पाए, सॉरी, इसको अगर सीख नहीं पाए, इससे आपको अनुपात निकालना नहीं आया, तो 6.2 का एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, एक भी। ठीक है, अगर आपको अनुपात निकालना आ गया तो 6.2 के लगभग सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, लेकिन अगर अनुपात निकालना नहीं सीखा तो 6.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला क्या है वो सुन लो। सबसे पहले बोला है त्रिभुज, तो मैंने बना दिया त्रिभुज। ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को लीजिए। क्या कीजिए? एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को लीजिए। अब किसको लेना है वो आपकी मर्जी है। मैं ले रही हूं AB और AC को। आप अगर AB और BC को लेना चाहो उसको भी ले सकते हो, AC और BC को लेना चाहो उसको भी ले सकते हो, लेकिन मैंने लिया AB और AC को अभी के लिए। करना क्या है? करना ये है कि AB और AC पर कुछ बिंदु, कुछ क्या, एक बिंदु लगाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बिंदु ये लगाया और दूसरा बिंदु ये लगाया। ठीक है, AB पे एक बिंदु, इसको नाम दे दिया E, और AC पे दूसरा बिंदु, इसको नाम दे दिया F। तो इस प्रमेय ने कहा कि जब आपके त्रिभुज की किन्हीं दो रेखाओं पर आप बिंदु लगाते हो और उन बिंदुओं को जोड़ के एक रेखा खींचते हो, क्या करते हो, उन बिंदुओं को जोड़ के एक रेखा खींचते हो, तो क्या होता है? तो ये जो रेखा आपने खींची है ये तीसरी रेखा के समांतर होगी। क्या होगा? ये तीसरी रेखा के समांतर होगी। अब जिस जिस रेखा से आपने, जिस जिस रेखा पे आपने बिंदु बनाया, तो पहली रेखा कौन है?
फर्स्ट रेखा जिससे आपने बिंदु लिया वो है ए बी, ठीक है, और सेकंड रेखा कौन है जिसपे आपने बिंदु लिया, वो है ए सी, ठीक है। तो जिन दो रेखाओं पे आपने बिंदु लेके, जिन दो भुजाओं पे आपने बिंदु लेके ये ईएफ रेखा बनाई है, फिर से रिपीट करती हूँ, जिन दो भुजाओं को लेके आपने ईएफ रेखा बनाई है, वो ईएफ रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो मुझे बताओ, अगर एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है ए सी, इस पे तो बिंदु बने हैं, तो तीसरी रेखा कौन सी बची, तीसरी भुजा कौन सी बची, बीसी में ये तो रेखा है ना भुजा बीसी, ठीक है, तीसरी भुजा बची बीसी। तो प्रमेय ने यही कहा, ये जो रेखा है ईएफ ये बीसी के समांतर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा, सॉरी किस भुजा के समांतर रेखा है, उसका एक बार आपको पता लगाना है, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया, क्योंकि देखो ए बी रेखा पर भी, हाँ रिपीट कर रही हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। एक त्रिभुज था, त्रिभुज की किन्हीं दो रेखाओं को लो, किन्हीं दो को, आपकी मर्जी जिसको लेना ले लो। तो मैंने ली दो रेखाएं ए बी और ए सी। मैंने कौन कौन सी रेखा ली, ए बी और ए सी। करना क्या है ए बी ए सी के साथ, तो ए बी और ए सी पर एक एक बिंदु लो, ठीक है, और वो उन बिंदु को आपस में जोड़ो। उन बिंदुओं को आपस में इस तरह से जोड़ना है, उन बिंदुओं को आपस में इस तरह से जोड़ना है कि एक रेखा बने, और वो जो रेखा बने वो तीसरी रेखा के समांतर हो। किसके समांतर हो, तो तीसरी रेखा के समांतर हो। बस इतना ही, अभी के लिए इतना ही। दो रेखाएं जो ली जिसपे बिंदु बनाया, और सॉरी दो भुजाएं जो ली जिसपे बिंदु बनाया, एक रेखा खींची, वो रेखा बची हुई तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये रेखा तो यूज हो गई, ये भुजा यूज हो गई, ये वाली भुजा भी यूज हो गई। कौन सी भुजा बची, बीसी। तो इसका मतलब जो ईएफ है वो किसके समांतर है, बीसी के। जो ईएफ है वो किसके समांतर है, बीसी के। बताओ अभी क्लियर हुआ यहां तक? यस मैम। अब ये समांतर है तो क्या होगा, अब अगर ये समांतर है तो होगा क्या, ये करेगी क्या, वो मेन चीज है। ये समांतर है तो ये क्या करेगी, वो ध्यान से सुनो। ये जो रेखा समांतर है, ये उन दो भुजाओं को जिनको ये टच कर रही है, उन दो भुजाओं को जिनको ये टच कर रही है, तो एक तो ए बी को इसने टच किया, दूसरा ए सी को इसने टच किया। इन दोनों भुजाओं को इसने टच किया, तो ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। क्या करेगी, समान अनुपात में बांटेगी। ईएफ क्या करेगा, ईएफ जो है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटेगी। तो कैसे लिखते हैं अनुपात, कि जो ए ई है, ठीक है, ए बी था ना, पूरी रेखा कितनी थी, पूरी रेखा थी ए बी। अब इस ई ने ए बी के कर दिए दो टुकड़े, पहला टुकड़ा कर दिया ए ई और दूसरा टुकड़ा कर दिया ई बी। तो आपने इनको कैसे लिखना है, आपने इनको लिखना है ए ई बटा ई बी। दो टुकड़े किए ना, पहला ए ई टुकड़ा उसको ऊपर लिखो और दूसरा टुकड़ा ई बी उसको उसके नीचे लिखो, कि जो ए ई बटा ई बी का अनुपात है, जो ए ई बटा ई बी का अनुपात है, वो किसके बराबर होगा, तो ए एफ बटा एफ सी के अनुपात के। किसके बराबर होगा, तो ए एफ बटा एफ सी के अनुपात के। बस ये आपको अनुपात लिखना आना चाहिए। कैसे अनुपात को लिखना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, ईएफ रेखा थी, ईएफ रेखा ने इस भुजा को छुआ है और को छुआ है, क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को ये समान अनुपात में बांट देगी। अनुपात में कैसे बांटेगी, तो देखो जो ए बी के दो टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा हुआ ए ई, दूसरा टुकड़ा हुआ ई बी, तो आप लिखोगे ए ई बटा ई बी, मतलब इन दोनों का अनुपात किसके बराबर आएगा, ए एफ बटा एफ सी के। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो जो आपका ए ई है वो 10 है और जो ई बी है वो 15 है, और आपका जो ए एफ है वो 8 है और जो एफ सी है वो 12 है। तो क्या हुआ, ईएफ ने क्या किया, क्योंकि ईएफ थी इस तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये समान अनुपात में बांटती है।
AE बटा EB निकालो, अगर 10/15 निकालोगे, इसको काटो, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, इसका अनुपात आया 2/3। AF बटा FC निकालोगे तो वो आएगा 8/12, इसका अनुपात निकालो, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये भी आएगा 2/3। तो बस यही इसने किया। ऐसा नहीं किया इसने कि इसको भी 10 किया, इसको भी 10 किया, इसको भी 15 किया, इसको भी 15 किया, नहीं, ये भुजाओं को बराबर हिस्सों में नहीं बांटती। ऐसा मत करना कि आपने कभी इसको बोला कि समान अनुपात में बांट रही है तो क्या करेगी, ये अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 15 तो ये भी 15, ऐसा नहीं होता, बराबर नहीं करती है। लेकिन हाँ, इनके जो अनुपात निकल के आएंगे वो बराबर होंगी। भुजा के टुकड़े तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन उनका जो अनुपात निकलेगा वो बराबर होगा। जैसे ये 10/15 था, ये भी 2/3 आया, ये 8/12 था, ये भी 2/3 आया। तो ये भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन इनका अनुपात बराबर है। ठीक है, इनका क्या बराबर है, अनुपात। मैम ये समानुपाती है ना? क्या हो गया, ये समानुपाती है ना? असमान क्या, समानुपाती, हाँ समानुपाती है। ये समानुपाती हैं। जब भी इनका अनुपात सेम होता है उनको हम कहते हैं समानुपाती। ठीक है, तो बस ये यहाँ पर था। अब इस त्रिभुज के लिए किया हमने, अब दूसरे त्रिभुज के लिए करते हैं। त्रिभुज यही होगा, बस मैं भुजाएं बदल दूंगी और फिर आपने मुझे अनुपात लिख के बताना है। ठीक है, त्रिभुज तो सेम रहेगा लेकिन मैं भुजाएं बदल दूंगी, फिर आपने अनुपात लिख के बताना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको अनुपात लिखना आ रहा है या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, तो चलो अब त्रिभुज बनाते हैं एक। तो त्रिभुज बना दिया फिर से ABC। ठीक है, त्रिभुज बना दिया फिर से ABC नाम का, ये है A, ये है B और ये है C। इस बार त्रिभुज की 2 भुजाएं लेनी है अपनी मर्जी की। पहले मैंने AB और AC ली थी, इस बार मैं AC और BC ले लेती हूँ। ठीक है, AC और BC को ले लेती हूँ। तो मैंने AC को और BC को लिया, इनको जोड़ा तो एक रेखा आ गई। अब मुझे बस ये बताओ, अगर इस रेखा का नाम LM है तो ये LM रेखा किसके समांतर होगी, पहले तो ये बताओ। AB। बिल्कुल करेक्ट है, LM किसके समांतर होगी, AB के। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो EF रेखा आई थी वो किस भुजा के समांतर थी, तो वो भुजा समांतर थी BC के, और ये समांतर होगी AB की। क्योंकि देख पा रहे हैं ना, ये भी ऐसे को जा रही है, ये भी ऐसे को जा रही है। और नंबर 2, जिस भुजा को टच नहीं करती उसी भुजा के समांतर होती है। तो इसने AB को नहीं छुआ है, इसने छुआ है AC को और BC को। तो कौन सी भुजा बच गई, तीसरी भुजा बच गई, तीसरी भुजा की ये समांतर होगी। अब मुझे इसका अनुपात लिख के बताओ। चलो, अनुपात कैसे लिखोगे, मेन तो वो है। CL बटा L AMM AL AL बटा LA, AL बटा CL बटा में LA LC। हाँ, और AL मैम AL बटा LC BM बटा में और MC मैम BM बटे में MC। ठीक है, BM बटे में MC। तो बस हो गया, ऐसे इसका अनुपात लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, ऐसे इसका अनुपात लिख देंगे, हो गया। तो ये इसका अनुपात है, जब हमने इनको चुना तो अनुपात ये आया, और जब इसको चुना था तो अनुपात ये आया। अब करते हैं इसका आखिरी केस, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। एक और त्रिभुज बना देते हैं इधर। इसका नाम चेंज कर देते हैं, चलो इसका नाम रख देते हैं PQR। इसका नाम हो गया PQR। अब हमने कौन कौन सी रेखा लेनी है, तो अब रेखा ले लेते हैं PQ और Q, मतलब ये वाली दोनों रेखाएं। ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, इसका नाम S, इसका नाम T। पहले तो ये बताओ ST किसके समांतर होगी, मैम PQ Q PR PR। और इनका रेशो बताओ, अनुपात बताओ। मैम P बटे PS बटे में SQ और QT बटे में TR। पर इसको लिखने का ना एक तरीका देखो, आप ऐसे लिखोगे PS बटा SQ। जब आपने PS बटा SQ लिखा है तो QT अपॉन TR मत लिखो। आप P से S की तरफ आए, S से Q की तरफ आए। ठीक है, P से S की तरफ आए, S से Q की तरफ आए। तो यहाँ पे भी ऐसा करो, R से T, T से Q। ठीक है, ठीक है, PS बटा SQ लिखा है तो यहाँ पर लिखो RT बटा TQ, ऐसे।
तो हो गया, बस ये मैंने देखना था। अगर आपको अच्छे से आ चुका है तो इसका मतलब ये आप कर लोगे। अब आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये इसका अनुपात है, ये इसकी फिगर है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अगर आ गया तो अच्छे से सब कर लोगे, लेकिन अगर इसमें दिक्कत रही तो फिर आगे भी दिक्कत आ सकती है। बस एक मैम जाना इसमें क्या समझने है बेटा, क्योंकि पूरा तो अभी नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा डाउट है तो वो बता दो। शुरू से सीखना है तब तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन अगर बीच मैम में लास्ट में पूछ ले, कोई बात नहीं। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं अपनी एक और प्रमेय। तो प्रमेय ने कहा कि अगर कोई रेखा, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर EF समांतर है BC के तो ये क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। अगर LM समांतर है AB के तो LM क्या करेगी, जिस जिस भुजा को छू रही है, टच कर रही है, उस भुजा को समान अनुपात में बांटेगी। अगर ST पैरेलल है PR के तो ST ने जिन जिन भुजाओं को टच किया है उनको समान अनुपात में बांटेगी। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा कह रहे थे कि समांतर है तो समान अनुपात में बांटेगी, पर अब इसका उल्टा कर दिया। यह कुछ नहीं है, बस इसका उल्टा कर दिया। पिछले केस में बोल रहे थे समांतर है तो काटेगी, समांतर है तो समान अनुपात में काटेगी, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लो एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, मान लो एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है EF, जिसका नाम क्या है, EF। अब ये जो रेखा EF है ये इस तरह से बनाई है, ये जो रेखा EF है ये इस तरह से बनाई है, इस तरह से ड्रॉ की है कि इस EF ने क्या किया, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया खुद ही। हमने नहीं इससे बंटवाया, इसने खुद ही इनको समान अनुपात में बांट दिया। मतलब इसने खुद ही क्या कर दिया, AE बटा EB को, इसने खुद ही AE बटा EB को AF बटा FC के बराबर कर दिया अपने आप। हमने नहीं कहा था इसे करने को। तो अगर कभी ऐसा होता है कि त्रिभुज में आपको कोई ऐसी रेखा दिखती है जिसकी वजह से आपके त्रिभुज की ये दो भुजाएं समान अनुपात में बट जाती है, तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं, यहां से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, अगर इस रेखा ने इस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटा है तो पक्का जो ये रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होगी ही होगी। ये यहां से प्रूव होता है। पीछे वाले केस में बोल रहे थे, पिछले वाले केस में आपको बोला था कि रेखा समांतर है, बोल के किया था कि रेखा समांतर है। तो जब रेखा समांतर होती है तो वो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि रेखा, अभी हमें नहीं पता समांतर है कि नहीं है, ना हमें बताया है, लेकिन अगर रेखा बनाई है और वो क्या कर रही है, त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो ऑटोमेटिकली इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपकी जो ये रेखा है जिसने ऐसा किया वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये दोनों चीजें बस आपस में एक दूसरे की उल्टी है। अगर रेखा समांतर है तो समान अनुपात में बांटेगी, अगर रेखा ने समान अनुपात में बांटा तो वो समांतर होगी। ठीक है, ये उल्टा है एक दूसरे का, इसमें ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की या सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़े अभी। तो ये है एक जरूरी जो कि आपको यूज होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, और बाकी किसी भी क्वेश्चन में ये चीज काम नहीं कर रही, लेकिन जो 6.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये काम करेगी, उसमें आपकी मदद करेगी, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई रेखा समांतर होती है तो वो क्या करती है, त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ये क्या करेगा, AD बटा DB को बराबर कर देगा AE बटा EC के। क्या करेगा, AD बटा DB को बराबर कर देगा AE बटा EC के। ये था हमारा नंबर 1। इसको हम कहते हैं समानुपाती प्रमेय। आधारभूत, इसे कहते हैं
आधारभूत समानुपाती प्रमेय, इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी ये पॉपुलर है ना। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करो या थेल्स प्रमेय को प्रूव करो, ऐसा आता है। तो इसी को समान अनुपाती प्रमेय जो है उसी को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम का अगर इस्तेमाल करें, समानुपाती प्रमेय का इस्तेमाल करें तो ऐसा होता है ना। लेकिन इस उदाहरण नंबर 1 में एक और चीज बताई है कि ऐसा भी होता है और कभी कभी एक और चीज भी होती है कि जो इस रेखा के दो टुकड़े हुए है ना, इस रेखा के हम देख पा रहे हैं दो टुकड़े हुए, पहले रेखा ए बी थी, अब रेखा के दो टुकड़े हुए, एक का नाम ए डी एक का नाम डी बी। तो अब क्या होगा, जो ऊपर वाला टुकड़ा है, इस ऊपर वाले टुकड़े का पूरी रेखा के साथ का अनुपात, मतलब ए डी बटा ए बी, इस ऊपर वाले टुकड़े का पूरी रेखा के साथ का अनुपात बराबर होता है किसके, तो दूसरी तरफ वाले रेखा के ऊपर वाला टुकड़ा और पूरी की पूरी रेखा के अनुपात के, दूसरे वाले ऊपर वाले टुकड़े और पूरी की पूरी रेखा के अनुपात के। तो मतलब ये भी एक रिलेशन होता है कि ए डी बटा ए बी ए ई बटा ए सी के बराबर होगा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको सीखने की जरूरत नहीं है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही प्रूव्ड है। अपनी बुक का उदाहरण नंबर 1 निकालो, चैप्टर नंबर 6 का, तो वहां पे आपको ये दिया है। तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे डब्बे में डाल के इंपॉर्टेंट करके लिख लो। और ये किस क्वेश्चन में काम आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये काम आएगा। किसमें काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ये हमारी सिंपल है प्रमेय, सिंपल समानुपाती प्रमेय है, और ये इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा है कि भाई समान अनुपात में तो बांटेगी, एडी बटा डीबी का अनुपात एई बटा ईसी के अनुपात के बराबर तो होगा, साथ में ऊपर वाला हिस्से का अनुपात पूरी रेखा के साथ, इसके ऊपर वाले हिस्से का अनुपात पूरी रेखा के साथ, ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 में काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन 6.2 के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन अपनी बुक में देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको छोटा कर दिया, क्योंकि लिखने को जगह चाहिए, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन देखना है तो अपनी बुक में देखो, और यहाँ पे इतना ही होगा कि बस मुझे दिख जाए। तो एक त्रिभुज बनाया है, तो हम भी पहले त्रिभुज बना देते हैं। कुछ ऐसा ये त्रिभुज बनाया है, और यहाँ पर जो है वो आपको क्या कहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है ABC, ए बी सी। और त्रिभुज ABC में एक रेखा है, त्रिभुज ABC में एक रेखा है जिसका नाम है DE। तो DE रेखा भी बना देते हैं, जिसका नाम है DE, तो बना दिया। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ये चीज इन्होंने बोली है। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलते तो दिक्कत आती, पर क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जो DE है वो BC के समांतर है। क्वेश्चन में ऐसा पहले से ही कह रखा था कि जो DE है वो BC के समांतर है। अब क्योंकि ये वाली रेखा नीचे वाली रेखा के समांतर है, तो यहाँ पे समानुपाती प्रमेय लग जाएगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, अगर ये ऐसा नहीं कहते कि DE समांतर है BC के, तो हम यहाँ पे आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ये चीज हमें दे रखी थी, तब हम आधारभूत प्रमेय लगा रहे हैं। अगर ये लिखा ही नहीं हो क्वेश्चन में तो आधारभूत नहीं लगेगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व। AD का मान आपको दे रखा है 1.5, DB का मान दे रखा है 3, AE का मान दे रखा है 1, और EC का मान आपसे निकालने को पूछा गया है, ठीक है, मतलब निकालने के लिए आपको कहा गया है। तो चलो करते हैं सॉल्व। अब अगर ये DE BC के समांतर है तो ये इसको किस अनुपात में बांटेगी, बताओ, अनुपात बताओ। AD बटे में DB, ठीक और है, AE बटे में EC। ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इसने इसको अनुपात में बांट दिया ऐसे। अब AD का मान लिखते जाओ। AD का मान कितना, AD का मान है 1.5, DB का मान कितना है, DB का मान है 3, AE का मान है 1, और EC का मान EC ही है, मान इसका नहीं पता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 1.5 का दशमलव हटाओ, ये बन गया 15 बटे में इसके आ गया 3। अब क्योंकि हमने 15
बनाया है 1.5 से, 1.5 था, 1.5 का अगर दशमलव हटाते हैं तो दशमलव का बन जाता है 1, दशमलव का बन जाएगा 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा 15/10। सभी को आता है दशमलव हटाना। 1.5 था, दशमलव का 1 बन गया, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे आपने 1 के बाद उतनी 0 लगानी है। तो 15/10 आ रहा था। अब 15 के बटे में पहले से 3 बैठा है, 10 भी 15 के बटे में है, तो क्या हो जाता है? इनको साथ में लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं? साथ में लिख देते हैं और इनको गुणा कर देते हैं। अगर किसी संख्या के नीचे दो चीजें बटे में आ रही हैं तो वो आपस में गुणा हो जाती हैं, और ये आ गया 1/EC। अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया 15, ये आ गया 30 और बराबर में आ गया 1/EC। लेकिन हमें तो पहले इसको काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये आ गया 1/2 बराबर 1/EC। पर हमें 1/EC का मान तो चाहिए ही नहीं, हमें तो EC का मान चाहिए था, है ना? हमें तो किसका मान चाहिए था? EC का मान चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इनकी इधर उधर गुणा करा देंगे। ये आया था 1/2 बराबर में 1/EC। तो EC की गुणा इसके साथ कराओ, 2 की गुणा इसके साथ कराओ, तो ये आ जाएगा EC बराबर में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, EC बराबर में 2 सेंटीमीटर। बताओ, किसी को कोई डाउट? तो अगर आप यहाँ पे अनुपात लिखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर अनुपात ही लिखना ना आया, अनुपात ही आपको पता नहीं चला कैसे कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या हो गया? 2 cm के साथ, 2 सेंटीमीटर के साथ। 2 सेंटीमीटर क्या? मैंने कैसे आया ये बता दो एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमें 1/EC का मान तो चाहिए नहीं, 1/EC का नहीं, हमें तो EC का मान चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस EC की गुणा ऊपर 1 के साथ कर दी, 2 की गुणा इस 1 के साथ कर दी। तो EC जब उधर जाएगा, EC जब यहाँ जाएगा तो बन जाएगा EC, और 2 जब इधर जाएगा तो बन जाएगा 2 एकम 2। यस मैम। ठीक है, चलो अभी इसको करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमें दे रखा था DE, और इसका नाम लिख लेते हैं, तो ये है ABC। ABC लिख दिया और इसका नाम है DE। और अब आपको जो AD का मान दे नहीं रखा है, AE का मान है 1.8, AC का मान है 5.4 और DB का मान है 7.2। तो अभी भी जो अनुपात है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि त्रिभुज अभी भी नाम सेम है, बस थोड़ा सा आकृति बदल दी है पर नाम सेम है। ठीक है, तो अभी भी हमारा अनुपात यही होगा कि AD/DB बराबर है AE/EC के। अब हमें AD का मान नहीं दिया तो AD को ऐसे का ऐसा रहने दो। DB का मान दिया है 7.2, 7.2 लिख दिया। AE का मान दिया है 1.8, 1.8 लिख दिया, और इसका मान दिया 5.4, तो 5.4 लिख दिया। AD रहेगा ऐसे का ऐसा, 7.2 रहेगा ऐसे का ऐसा। पहले इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 1.8 का जब दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या आएगा? मैम 10। और 5.4 का हटाओगे तो मैम 10। तो हमने सीखा कि ये आ जाएगा 18/54 गुणा 10। ये गुणा 10 किसका है? ये 18 का दशमलव हटाया तो बटे में आ गया, बटे में आ गया। 54 और 10 तो आपस में गुणा करेंगे। अच्छा, 18 का 10 तो बटे के नीचे आ गया, 54 का बटा 10 कहाँ जाएगा? मैम ऊपर। ऊपर। ठीक है, 54 का जो बटा 10 है वो चला जाएगा ऊपर। तो ऐसा अपने याद रखना है कि अगर ऊपर वाली कोई चीज है उसका दशमलव हटा रहे हो तो दशमलव हट के जो भी आया वो नीचे लिखो, और अगर बटे के नीचे वाली चीज का दशमलव हटा रहे हो तो जो भी आंसर आया उसको ऊपर लिखो। ठीक है, बस इतना याद रखना। 10 से 10 कट गया, 18 एकम 18, 18 3 54, तो हमारे पास आ गया AD/7.2 बराबर 1/3। अब हमने AD को अकेला छोड़ना है, AD को अकेला छोड़ा, 7.2 गुणा भाग कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा? गुणा।
मैम गुना। गुणा करेगा, ठीक है। तो इसको काट दो, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, तो आया 24। लेकिन क्योंकि दशमलव लगा हुआ है एक अंक से पहले, तो हमें भी एक अंक से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो एडी आ गया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बताओ अभी कोई डाउट? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 किसका, 6.2 का। किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो। और डाउट ऐसा होना चाहिए कि बता सको कि यहां से समझने आया। अगर बोलो कि मैं शुरू से समझ नहीं आया तो ध्यान से सुना करो ना, क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसमें हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, ठीक है। समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, इसीलिए रिप्लाई क्या रिप्लाई मैम ये एडी बटे में 7.2 को वापसी करना है। अच्छा क्या करते हो इसको ना, यहाँ जैसे एडी के बटे में था 7.2 और वहां पर था 1/3। तो एडी को हमने ऐसे क्या ऐसा लिखा। अब वाई वाई क्या लिख रहे हो चैट में, अभी बंद करो ना, अभी क्या वाइट, मैंने तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो वाई वाई क्यों लिख रहे हो? फिर मुझे चैट ऑफ करनी पड़ती है, ऐसी हरकतें करोगे तो फिर चैट ऑफ करनी पड़ती है। फिर जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछना हो, कुछ करना हो, वो भी फिर पूछ नहीं पाते। वाई वाई नहीं लिखना है, जब मैं बोलूं तभी लिखना है, फालतू में ना लिखें, ठीक है। 7.2 यहाँ पे भाग कर रहा था, वहां जाएगा तो गुणा करेगा, या फिर ऐसे याद रख लो कि 7.2 यहाँ पे बटे के नीचे है, वहां जाएगा तो बटे के ऊपर चला जाएगा, वहां जाएगा तो बटे के ऊपर चला जाएगा। अब हमने इसको 3 से भाग कर दिया, ठीक है, 3 से भाग कर दिया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मुझे 7 चाहिए थे पर मुझे 6 ही मिल पाए। कितने बच गए? 1 बच गया, तो इसके सिर पे चला गया, और 4 तिये 12। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वैसे तो आंसर आया 24, लेकिन ध्यान से देखो तो 7 के बाद दशमलव है, उसके बाद 2 है, मतलब 1 अंक से पहले दशमलव था क्वेश्चन में, तो भाग करने के बाद भी 1 अंक से पहले दशमलव लिखना ही पड़ेगा, और इसी तरह एडी आ गया 2.4, ठीक है। ओके मैम। चलो तो अभी इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 1-1 नंबर में, तो इनको बिल्कुल ध्यान से सीखना है। आपको बोला है त्रिभुज, तो बना लेते हैं फटाफट से एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के आपके बारे में आपको कुछ कह रहे हैं ये, तो त्रिभुज सुनते ही अपना एक त्रिभुज बना लो। ऐसा मत सोचना कि ये जो आकृति दे रखी है ये इसकी है, नहीं, आकृति का हमेशा नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आकृति 6.18, तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 की आकृति होती तो ये लिखते कि 6.18 वाली आकृति को देखो, पर नहीं लिखा है, तो मतलब ये इसकी आकृति नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज जिसका नाम है PQR, किसी त्रिभुज जिसका नाम है PQR, तो इसका P, इसका Q, इसका R, उस त्रिभुज में क्या हुआ? उस त्रिभुज में ये हुआ कि जो PQ और PR रेखा है उनको जोड़ के एक और रेखा बनाई, PQ और PR पे एक बिंदु बनाया और उस बिंदु को जोड़ के एक रेखा बनाई ऐसे, और इसका नाम रख दिया EF। अब आपने बताना है कि क्या ये EF इस QR के समांतर है, आपने ये बताना है कि समांतर है कि नहीं है। अब हमें तो पता है, हमने तो प्रमेय पढ़ी है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी तो वो समांतर होगी, लेकिन अगर समान अनुपात में नहीं बांटेगी तो वो समांतर नहीं होगी। तो मतलब हमें बस इतनी सी चीज प्रूव करनी है, इतनी सी बात को चेक करना है कि जब हम PE बटा EQ निकालेंगे, जब हम PE बटा EQ निकालेंगे, क्या वो PF बटा FR के बराबर आएगा? अगर तो बराबर आ गया तो हम कहेंगे हाँ, ये जो हमारी दिया है आपको 3 ऑप्शन, ये जो है वो समांतर है EF QR के, लेकिन अगर ये बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि नहीं, बराबर नहीं है। तो तीनों ही केसेस में हमने बस इतनी सी चीज चेक करनी है कि अनुपात बराबर है, ये समानुपाती है कि नहीं है। समानुपाती हुए तो बिल्कुल हाँ कहेंगे, नहीं हुए तो ना कहेंगे, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं इसको सॉल्व, और आपको यहाँ पे मान दे रखा है इन सारी चीजों का, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लिखूंगी, मैं सीधे मान भरूंगी। पहले पार्ट में आपको बोला है PE
3.9 है तो मैंने PE 3.9 लिख दिया। EQ 3 है तो मैंने EQ 3 लिख दिया। ठीक है, फिर बराबर का निशान। फिर आपको बोला है कि जो PF है वो 3.6 है तो मैंने PF 3.6 लिख दिया। और फिर कहा है FR 2.4 है तो मैंने FR 2.4 लिख दिया। बस इतना ही करना है। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब इनका अनुपात निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब इनका अनुपात निकालेंगे और चेक करेंगे बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सिंपल, बराबर आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर हमारा उत्तर भी ना होगा, क्योंकि समानुपाती होने चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 39 का ये हटा दो, 3.9 का दशमलव हटा दो, ये बन जाएगा 39 बटे में 3, तो 3 के साथ गुणा कर देगा 10, बराबर में 36 का हटाओगे आप दशमलव तो बटे में 10 आएगा, 24 का हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 10 से 10 कट गया, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो इसको कट कटा के आ गया 3/2। और अगर इसको 3 से करेंगे तो 13 3 39, 13/10 आ रहा। 3 एकम 3 आया 13/10, और 13/10 को दशमलव में बदल दो, 13/10 को भी दशमलव में बदल दो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। 13/10 को दशमलव 1.3 1.3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो क्या ये बराबर है? इसे दशमलव में क्यों वो करेंगे तो बताना। ऐसे ही 13 बटे में 10 जब होता है मैंने ना, नीचे बटे में से 10 10 हटा 100 दिए इसलिए। नहीं, अगर बटे में 10 100 1000 होता है तो दशमलव में उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो 13/10 था तो 1 का तो दशमलव बन जाता है, दशमलव लगेगा कहाँ, तो जितनी जीरो है उतने से पहले। 13 था, 0 1 ही था तो 1 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, तो बन गया 1.3। ठीक है, क्या नहीं है? अच्छा ये नहीं है। हाँ, ये इस वाले केस में जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समानुपाती नहीं है। जब ये समानुपाती ही नहीं, जब EF जो है वो इनको समान अनुपात में बांट ही नहीं पा रहा, तो कैसे समांतर बोल दें? समांतर तो तभी होता है जब समान अनुपात में बांटता है। अगर समान अनुपात में नहीं बांट सका तो समांतर भी नहीं कहेंगे। तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 में क्या कहा है? PE। कहते आप क्लास लगाते हो, कैसे क्लास लगाते हो? मुझे तो समझ नहीं आता। आधे घंटे से पहले मतलब 20 मिनट से पहले आपकी गुड नाइट हो जाती है। ये तो मतलब क्लास लगाने तो ढंग से लगाओ ना, सिर्फ अटेंडेंस के चक्कर में क्लास लगाने तो क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है। अटेंडेंस के चक्कर में आओगे तो क्या फायदा? पढ़ना है तो पूरी क्लास लगाया करो। ये क्या 20 क्लास में गुड नाइट बोल के एवी लेफ्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चलो, PE हमें दे रखा है कितने के बराबर? तो PE हमें दे रखा है 4 के बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया 4, और बटे में EQ लिखा है तो EQ है 4.5 के बराबर। ठीक है, 4.5 के बराबर, बराबर का निशान लगा दिया। तो PF बराबर है 8 के और FR बराबर है 9 के, ये भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 ऐसे का ऐसा रहेगा, 4.5 का दशमलव हटाओ आ जाएगा 45, और बटे 10 जो है वो चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये बटे के नीचे है ना, तो इसका जो 10 जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, और ये है यहाँ पे 8/9। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 10 से आ गया 40, बटे में आ गया 45, बराबर में आ गया 8/9, और काटो इसको। कट सकता है कि नहीं कट सकता? 40 और 45 मैम कट सकता है। किससे कटेगा? 8/9 हम 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 8 40, 5 9 45, तो यहाँ पे भी आ गया 8/9, और बराबर के उस मैम पार ये भी था 4 के 5 10 कैसे गया? देखो, क्योंकि 4.5 नीचे था। ठीक है, 4.5 कहाँ था? नीचे था। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो इसका जो बटे में आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज बटे के नीचे है और आप उसका दशमलव हटा रहे हो तो दशमलव हटा के जो संख्या आएगी वो बटे के ऊपर चले जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाली मैम? ऊपर वाले के नीचे आ जाएगी। ऊपर वाले के पास दशमलव नहीं था इसलिए नहीं किया है ना, जैसे यहाँ पे किया था ना, 3.6 का दशमलव हटाया तो लिख दिया था 36 का 10 नीचे, और 2.4 का दशमलव हटाया तो 24 का 10 लिख दिया था ऊपर। ठीक है, ओके।
जो मैम भी आ गया है ये बराबर बराबर आ गया तो मतलब समानुपाती है, मैम? समानुपाती है तो मतलब हाँ बोलो समांतर होगा। बोलो बोलो रही है आपकी क्या हो रहा है? आवाज कट कट के आ रही है आपकी। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है कि कट कट के आ रही है? यस मैम क्लियर है। तो जिसको भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू होगा तो प्लीज चेक करो। बीच बीच में ठीक है? कट रही है, कट रही है। और नेटवर्क इशू से हो सकता है बेटा क्योंकि नेटवर्क बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इंटरनेट कभी कभी हमारा स्लो चलता है, स्लो चलेगा तो फिर वॉइस में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये नहीं था समांतर, लेकिन इसमें कहेंगे हाँ ये समांतर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे केस की। तो तीसरा केस बहुत अलग सा है, अजीब सा है, उसको ध्यान से सीखना। केस नंबर 3 के लिए हम मदद लेंगे किसकी? अपनी आकृति की। केस नंबर 3 में कह रहे हैं कि जो आपका PQ है वो बराबर है 1.28 के, और जो आपका PE है वो बराबर है 0.18 के, और जो आपका PR है वो बराबर है 2.56 के, और जो आपका PF है वो बराबर है 0.36 के। अब हमने देखा कि अनुपात निकाल रहे हैं। अनुपात निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए? हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी? EQ और FR की। किसकी वैल्यू चाहिए? EQ और FR की। तो उसकी वैल्यू तो है नहीं, अब उसकी वैल्यू नहीं तो मतलब निकालनी पड़ेगी। तो सोचो कैसे निकालेंगे वैल्यू, कैसे निकालें इसका मान EQ और FR का? एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास टोटल 10 सेब है। ठीक है, टोटल कितने सेब हैं? टोटल 10 सेब है। मैंने 10 में से 6 सेब आपको दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 4 माइनस हो गया। 4 माइनस किया। अगर हमें टोटल देखो, अब सेब थे ना, सेब के मैंने 2 हिस्से किए। सेब के मैंने कितने हिस्से किए? 2 हिस्से। 6 आपको दिए, 4 खुद को रख लिए, तो 2 हिस्से थे। तो मुझे टोटल सेब दे रखा था, मुझे उसका एक हिस्सा दे रखा था, दूसरा हिस्सा निकालने के लिए मुझे कहा। तो दूसरा हिस्सा निकालने के लिए मैंने क्या किया? टोटल में से एक हिस्से को माइनस कर दिया। टोटल में से एक हिस्से को माइनस कर दिया। तो वैसे यहां पे भी करेंगे। जो आपका PQ है वो टोटल है। PQ क्या है? PQ टोटल है। PQ पूरा है, बड़ी रेखा है। इस बड़ी रेखा के 2 टुकड़े किए हैं। एक टुकड़े की वैल्यू दे रखी है 0.18, दूसरे टुकड़े की निकालनी है। तो अगर हम PQ में से PE को माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास EQ का मान आ जाएगा। ठीक है, EQ निकल जाएगा कैसे? अगर PQ में से PE कर दो माइनस। तो चलो करते हैं। PQ हमें दे रखा है 1.28, PE हमें दे रखा है 0.18। निकालो इसकी वैल्यू और बताओ EQ कितना आया। माइनस करो इनको, या था आपने माध्यक वगैरह उस क्वेश्चन में भी दशमलव वाली चीजों को माइनस, तो करो और बताओ क्या आएगा माइनस करके। 1.1 1.1। 1.10 हाँ, 0 को लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। 0 को लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। और इसी तरह से FR निकालना हो तो मैम PR में से PF को घटा देंगे। PR है 2.56 और PF है 0.36। तो बताओ क्या आंसर आएगा? 2 सिर्फ 2? 2.2 2.20। हाँ, लेकिन 0 देखो, दशमलव के बाद 0 का ना कोई वैल्यू होती नहीं, तो अगर आप ना भी लगाओ 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके बाद 0 ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हमने निकाल दी है EQ और FR की वैल्यू। अब एक बार वैल्यू निकल गई तो भर दो, आपका जो अनुपात है उसमें भर दो। ठीक है, तो भरते हैं इसको। तीसरा केस है ये। तो तीसरा केस कहता है PE बराबर है 0.18 के और EQ बराबर है 1.1 के। PR नहीं चाहिए, PF बराबर है 0.36 के और FR बराबर है 2.2 के। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो जब हमने 18 को अकेला छोड़ा तो 18
और ये 11। 18 के ऊपर चला गया 10 और 11 के पास आ गया 100, क्योंकि देखो ना 1.1 का दशमलव हटाएंगे तो 11 बचेगा, दशमलव का 1 बन जाता है और जितने अंक उतनी 0 लगेगी। और 18 में देखें तो दशमलव का 1 बन जाता है, 2 अंक थे उसके बाद तो 2 0 लगेगी। ठीक है, और सेम यहां पर भी होगा, ये आ जाएगा 36/22 गुणा 100 गुणा 10। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ये बन गया 18/110 और ये बन गया 36/220। ये समझ आया? बताओ। एक बार और समझा दो। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब 18 का दशमलव हटेगा ना, 0.18 का दशमलव हटेगा ना, देखो इनको अच्छा मैं कलर साथ साथ लिखती हूँ। जैसे 0.18 था तो इसका 18 बना, 18 का जब दशमलव हटाया तो दशमलव का बन जाता है 1, तो दशमलव का बन गया 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 18/100। ठीक है, वहीं पे बात करें 1.1 की, तो 1.1 का दशमलव हटाओ, ये बन गया 11 और दशमलव का बन गया 1, दशमलव के बाद 1 ही अंक था तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कलर सेम कर दिए कि 18 का दशमलव हटके बना 18/100 और 11 का दशमलव हटके बना 11/10। ठीक है, अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं, तो 36 था, 36 का दशमलव हटा तो ये बन गया 36/100, 2.2 का दशमलव हटा तो ये बन गया 22/10। बस हो गया, फिर हमने गुणा कर दिया, मतलब 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, तो 18 एकम 18, 11 10 से 110, 36 एकम 36, 22 10 से 220। ठीक है, अब इनको क्या हम काट सकते हैं? यस बताओ मैम। हाँ या ना? यस मैम। किससे काटे? 2 से। 18 दूनी 36 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, तो यहाँ पे भी आ गया है 18/110 और यहाँ पे भी आ गया है 18/110। मतलब इसके जो अनुपात है वो हो चुके हैं बराबर। तो हम कहेंगे कि जब अनुपात बराबर हो गए, ये आपस में समानुपाती हो गई, तो इनकी रेखाएं भी कैसी होंगी? तो रेखाएं भी समांतर होंगी। मैम ठीक है? अगर ये तो दोनों option- और कटेंगे तो 9/55 आंसर आ रहा है, तो ये हो सकते हैं समानुपाती। हाँ बिल्कुल, आप इनको और काट सकते हो तो और काट लो, है ना, और काटना चाहो और काट लो, पर इतना भी काफी है, उसके बाद काटोगे तो वो भी काफी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस ये था इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। 3 पार्ट थे इसके, तीनों के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बस अनुपात निकालना, मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही बात कहूंगी मैं, अगर आपको पता है कि इस रेखा के हिसाब से क्या अनुपात निकलेगा तो आपको 6.2 के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। लेकिन वही है कि अनुपात में गड़बड़ कर दी, अनुपात अच्छे से नहीं निकाला तो फिर क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन मतलब पता नहीं लगेगा कि करना क्या है। ठीक है, पता ही नहीं लगा पाओगी करना क्या है। तो चलो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया था कि उदाहरण नंबर 1 वाली जो हमने चीज सीखी है वो हमारे काम आएगी। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पढ़ के लिख लिया करो कि दिया आपको क्या क्या है। तो जो चीजें ऊपर लिखी होती हैं वो दिया गया होता है। तो आपको दिया है, आपको दे रखा है कि जो LM है, ठीक है, जो LM है वो समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, और जो LN है वो समांतर है CD के। ये दो चीजें आपको इन्होंने दे रखी थी। फिर आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है कि सिद्ध करो, सिद्ध करके बताओ कि जो AM/AB होगा, जो AM/AB होगा वो बराबर हो जाएगा AN/AD के। सिद्ध करके बताओ कि जो AM/AB है वो बराबर है AN/AD के। सिद्ध तो चलो बाद में करेंगे, सिद्ध करने की बात तो बाद की है। पहले हम देखेंगे कि जो चीज हमें दे रखी है उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं LM को और CB को। तो आपको दे रखा है LM बराबर है CB,
सॉरी समांतर है CB। तो ये था आपका LM मैम स्क्रीन रुक गई है। और ये है CB। स्क्रीन रुक गई क्या? बाकी बच्चों को तो ठीक है शायद, यहाँ से तो ठीक चल रही बेटा। मैम चल रही है। रुको फिर से चल शेयर कर रही देती हूँ एक बार, कि जिसकी भी रुक गई होगी ना, फिर से शेयर कर रही हूँ। अभी भी ना चले तो मतलब आपकी तरफ से कोई इशू है, ठीक है। मैम दिख गई स्क्रीन। ठीक है, तो ML देखा और BC देखा, ये एक दूसरे के समांतर है। पहले तो बताओ ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों से मिलके, इस B और C से मिलके कौन सा वाला त्रिभुज बन रहा है, उसका नाम बता सकते हो क्या? मैम समझी वो ABC नहीं, बस त्रिभुज का नाम। ABC बिल्कुल ABC। B भी A से जाके मिला, C भी A से जाके मिला, तो त्रिभुज बन गया ABC। कौन सा त्रिभुज बन गया? त्रिभुज बन गया ABC। तो हमने त्रिभुज ABC में देखा कि L और M एक रेखा है जो BC के समांतर है। तो यहां पर अगर मैं अपनी प्रमेय लगा दूं, समानुपाती प्रमेय लगा दूं, तो मुझे अनुपात लिख के बताओ, और अनुपात लिख के बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से। मतलब जैसे ये था, ठीक है, जैसे ये था कि त्रिभुज नहीं, जो भी त्रिभुज की भुजा है उसका ऊपर वाला हिस्सा अनुपात में पूरी की पूरी रेखा, वैसा अनुपात लिख के बताओ। ऊपर वाला हिस्सा या एक हिस्सा और पूरी की पूरी रेखा, तो क्या होगा फिर? मैम डी है। तो एक मैं लिख के बताती हूँ, बाकी आप बताना। एक मैं लिख के बताती हूँ, बाकी आप बताना। यहां से समानुपाती प्रमेय बन के हो जाएगा AM बटा AB। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर होगा वो आप बताओ। मैम ये होएगा मैम AN और NC के। अरे ये तो प्रूव करने को बोला, ये थोड़ी लिख सकते हैं। मैम त्रिभुज सॉरी इतना ही दिया है। AL और LC के। LC नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक हिस्सा पूरी रेखा, एक हिस्सा पूरी रेखा, AL बटा AC। AC। सिंपल, AL बटा AC। तो बस इसी क्वेश्चन में ये लगेगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में ये लगेगा, बाकी किसी क्वेश्चन में ये नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया था। तो प्रमाण में हमने किया कि अगर हम त्रिभुज ABC को लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में समानुपाती प्रमेय लगाते हैं, तो ये आ जाएगा AM बटा AB बराबर है AL बटा AC, जिसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 का। अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। दूसरी रेखा हमें बोली है कि जो LN है, जो LN है वो समांतर है किसके? वो समांतर है CD के। अच्छा ये दोनों किस त्रिभुज में है? ये दोनों किस त्रिभुज में है? ACD ACD में। D। बिल्कुल ACD में। तो बस ACD में लगा दो वो वाली प्रमेय जो अभी आपने ABC में लगाई, और फिर अपना आंसर बता दो क्या आएगा। समानुपाती प्रमेय लगा के अनुपात क्या क्या आएगा? मैम AL और AC। AL बटा AC। ठीक है, AL बटा AC बराबर मैम AN बटा AD। बिल्कुल AN बटा AD, है ना, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा पूरी रेखा, ऊपर वाला हिस्सा पूरी रेखा, तो आ गया। तो ये आ गया यहाँ से त्रिभुज नंबर दूसरे से। त्रिभुज नंबर दूसरे से हमने ये प्रूव किया कि भाई जो त्रिभुज था जिसका नाम था ADC, त्रिभुज ADC में क्या हुआ, जो AL बटा AC है वो बराबर है AN बटा AD के। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2 का। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि A जो है वो B के बराबर है, A जो है वो C के भी बराबर है, तो क्या B और C भी बराबर होंगे आपस में कि नहीं होंगे? यस मैम। पक्का? बराबर मैम होंगे? एक बार दोबारा बोलना। दोबारा बोल देते हैं। हाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर A बराबर है B के और A ही बराबर है C के, तो B और C भी आपस में क्या बराबर होंगे? यस मैम। ठीक है, बराबर होंगे, इस बात को याद रखना। क्योंकि 6.2 के
लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये चीज काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो AL बटा AC था वो AM बटा AB के बराबर है, और यहाँ पे AL बटा AC जो है वो AN बटा AD के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकालोगे यहां से, इसका मतलब क्या हुआ, समान इसका यूज करो ना, इसका यूज करो, A B के बराबर A C के बराबर, तो B और C भी बराबर हुए। तो वही कह रही हूं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो और कौन कौन सी चीजें बराबर हुई, मैम फिर तो ए बी बराबर होएगा कौन A B, AC। नहीं, ये इसको अगर मैं A मान लूं, ये मेरे लिए A है, ये मेरे लिए B है, ये मेरे लिए A है, ये मेरे लिए C है। अब बताओ कौन किसके बराबर, मैम B C आपस में बराबर। तो B का नाम क्या है, बोलो, मैम AM AM बटा AM बटे में AB। AB, और C का नाम क्या है, ANAD। बिल्कुल, तो ये भी बराबर होंगे। तो बस ये चीज भी आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का भी आपको यूज करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर AL बटा AC AM बटा AB के बराबर है और AL बटा AC AN बटा AD के भी बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो यही हमें पूछा था क्वेश्चन में, तो हमने प्रूव करके दे दिया। ये चीज हमें क्वेश्चन में पूछी थी तो हमने साबित करके दे दिया कि लो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। किसका इस्तेमाल करके, ऊपर वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करके और नीचे वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करके। बस हमने उनमें समानुपाती प्रमेय लगाई, समानुपाती प्रमेय लगा के खुद हमने देख लिया कि AL बटा LC अगर इसके बराबर है, AL बटा LC अगर इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। सिंपल, अगर A बराबर B, A बराबर C, तो B बराबर C, ठीक है। तो चलिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी क्लास में किसी का कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।